नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी में। और आज की स्टूडियो में मैं करने वाला हूं पोको X2 के लेटेस्ट अपडेट 12.1.5 का रिव्यू। सो लेट्स गो। तो वैसे तो इस बार हम सबको उम्मीद थी कि इस बार हमें फाइनली MI और 12.5 का अपडेट देखने को मिलेगा, लेकिन मिला क्या 12.1.5। तो हो सकता है अभी तक कुछ लोगों को ये अपडेट ना मिला हो, क्योंकि यहाँ ये अभी स्टेजेस में रोल आउट हो रहा है। तो धीरे धीरे आप सभी को अपडेट मिल जाएगा। और अगर आपको मैन्युअली करना है तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं इस अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले तो इसकी साइज की बात करें तो इसकी साइज आपको 902 MB की देखने को मिल जाएगी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टेबल लिखा हुआ है, तो ये यहाँ स्टेबल अपडेट है। और इस अपडेट को मैं अराउंड 4-5 दिन से यूज़ कर ही रहा हूँ। तो इस दौरान मुझे इसके अंदर क्या क्या न्यू फीचर्स और क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिले उसके बारे में बात करेंगे। तो अब अगर यहाँ चेंज लॉक्स की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही चेंज लॉक मेंशन है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है कि GPS के टॉगल को लोकेशन के नेम के टॉगल के साथ रिनेम कर दिया गया है। तो इतना बड़ा अपडेट और सिर्फ एक ही चेंज लॉक, और ये भी यहाँ मुझे नहीं लगता कि सही है, क्योंकि मुझे याद है तब तक 12.1.3 के अपडेट में भी मुझे GPS का नहीं बल्कि लोकेशन का टॉगल ही देखने को मिल रहा था। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। तो चेंज लॉक्स तो यहाँ खत्म हो गए। तो अब यहाँ इसके अलावा और क्या न्यू चेंजेस और फीचर्स देखने को मिलते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ अब आपको मे का सिक्योरिटी पेज देखने को मिल जाएगा। वैसे तो जून भी खत्म होने को आया है, लेकिन अभी भी हमें यहाँ मे का सिक्योरिटी पेज देखने को मिल रहा है। अगर हमें यहाँ लेटेस्ट सिक्योरिटी पेज देखने को मिल जाता तो वो काफ़ी अच्छा रहता हमारे लिए। इसके बाद यहाँ कनेक्शन एंड शेयरिंग के अंदर आपको न्यू क्रोमबुक का फीचर देखने को मिल जाता है। तो इसकी मदद से आप अपने फ़ोन को क्रोमबुक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ शायद एक न्यू फीचर देखने को मिल रहा है। इसके बाद यहाँ बैटरी के सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। तो बैटरी के यहाँ पूरे इंटरफेस को ही चेंज कर दिया गया है, क्योंकि पहले आपको पता होगा कि हमें ग्राफ के लिए भी अलग ऑप्शन देखने को मिलता था, लेकिन अब यहाँ पर बैटरी के ग्राफ और यूसेज को भी नीचे ही ऐड कर दिया गया है। और यहाँ बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के अंदर स्क्रीन के रिफ्रेश रेट को भी लोअर करने का सजेशन ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे अल्ट्रा बैटरी सेविंग मोड को ऑन करते हैं तो पहले हमें सिर्फ एग्जिट का बटन ही देखने को मिलता था, लेकिन अब हमें यहाँ पे एग्जिट लिखा हुआ भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ बैटरी बैकअप वगैरह के बारे में बाद में बात करते हैं। इसके बाद यहाँ सिक्योरिटी ऐप के अंदर भी एनिमेशन को थोड़ा बहुत चेंज किया गया है, तो भी आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद अब अगर यहाँ कैमरे की बात करें, क्योंकि बीच में भी कैमरे के रिगार्डिंग काफ़ी यूजर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी कि यहाँ पूरा कैमरा ही डेड हो जा रहा था। तो वैसे अभी मुझे तो यहाँ ऐसे कैमरे के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आई नहीं है, और अपडेट के बाद भी यहाँ कैमरा वगैरह सब कुछ ठीक से वर्क कर रहा है। और अगर यहाँ कैमरे के अंदर न्यू फीचर्स की बात करें तो अब आपको यहाँ गूगल लेंस का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो अब आप कैमरे में से ही डायरेक्टली गूगल लेंस को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप मोड में जाते हैं तो यहाँ आपको जो डिफरेंट मोड्स देखने को मिलते हैं उनके आइकन्स को यहाँ थोड़ा चेंज किया गया है, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर आपको ऐसे आइकन शो नहीं होते हैं तो आपको कैमरा मोड्स में जाकर चेक कर लेना है कि आपकी टिक मोड पैनल की जगह पे मोड टैब पे हो। और फिर भी अगर ऐसे आइकन्स देखने को नहीं मिलते हैं तो आपको जो टॉप में 4 स्क्वायर देखने को मिल रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है, तो यहाँ आइकन्स चेंज हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ प्रो मोड के अंदर आपको अब ग्राफ भी देखने को मिल जाएगा, और यहाँ जो मीटरिंग मोड का फीचर है वो भी शायद न्यू ऐड किया गया है। और इसके बाद यहाँ जो आप एक्सपोजर और फोकस को सेट करते हैं उसके शेप को यहाँ चेंज किया गया है, जो कि हमें पहले सर्कल में देखने को मिलता था और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें स्क्वायर में देखने को मिल रहा है। तो ये भी यहाँ एक चेंज देखने को मिल रहा है। इसके बाद अब आपको यहाँ न्यू गैलरी भी देखने को मिल जाएगी, और गैलरी के अंदर भी आपको कुछ न्यू फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो गूगल लेंस का फीचर आपको गैलरी के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ एडिट के अंदर भी आप देखेंगे कि कुछ न्यू फिल्टर्स को ऐड किया गया है। इसके अलावा यहाँ एप्स को फ्लोटिंग विंडो में कन्वर्ट करने का ऑप्शन अभी भी यहाँ रिसेंट मेनू में देखने को नहीं मिलता है। तो जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि आप नोटिफिकेशन पैनल में से इस टॉगल का यूज़ करके किसी भी ऐप को डायरेक्टली फ्लोटिंग विंडो में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा न्यू यहाँ वर्क प्रोफाइल का भी टॉगल ऐड किया गया था, जो कि मुझे अपडेट के बाद शो हो रहा था, लेकिन सडनली अभी शो नहीं हो रहा है। और उसे मैंने सेटिंग्स में सर्च करके भी देखा तो वहाँ भी वो शो नहीं कर रहा है। तो आपके फ़ोन के अंदर वर्क प्रोफाइल वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। इसके बाद अब यहाँ पर चार्जिंग स्पीड की बात कर लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि 459 पे मैंने मोबाइल को चार्ज पे लगाया था, तब बैटरी 25% पे थी, और उसके अराउंड 15 मिनट्स बाद मोबाइल 42% चार्ज हो चुका था।
उसके और 15 मिनट्स बाद मोबाइल 59% चार्ज हुआ था। उसके और 15 मिनट्स बाद मोबाइल 77% चार्ज हो चुका था और उसके और 15 मिनट्स बाद मतलब कि टोटल 1 आवर के बाद मोबाइल 91% चार्ज हुआ था। 29 से 91 मतलब कि 1 आवर में मोबाइल टोटल 66% चार्ज हुआ था। तो यहाँ चार्जिंग स्पीड में तो मुझे कुछ भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। इसके बाद यहाँ अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो यहाँ बैटरी बैकअप को थोड़ा बहुत इंप्रूव किया गया है ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन चार्जिंग के बाद कुछ टाइम तक बैटरी परसेंटेज स्टक हो जाते थे, वो प्रॉब्लम मुझे अभी भी देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में कोई बात तो नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे यकीन है आप में से भी बहुत से दोस्तों को ये प्रॉब्लम आ रही होगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 91% के बाद नॉर्मल यूजेस में बैटरी 90% पे जाने में 1 आवर और 10 मिनट्स तक का टाइम लग गया था, लेकिन उसके बाद बैटरी नॉर्मली ड्रेन हो रही थी। इसके बाद मैंने 80% पे BGMI खेलना स्टार्ट किया था और अराउंड 1 आवर 31 मिनट्स तक BGMI खेली थी, जो कि आप यहाँ डिजिटल वेलबींग में देख सकते हैं, लेकिन यहाँ यूजेज के अंदर 2 आवर और 14 मिनट्स दिखा रहा है। और आप यहाँ ग्राफ के अंदर देख सकते हैं कि उस टाइम पर बैटरी थोड़ी ज़्यादा ड्रेन हुई थी, लेकिन इतनी भी ज़्यादा ड्रेन नहीं हुई है, तो बैटरी बैकअप यहाँ थोड़ा इंप्रूव हुआ है ऐसा मुझे लग रहा है। तो आपको बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड कैसे देखने को मिल रही है कमेंट करके जरूर बताइए, और क्या आपको स्टक बैटरी परसेंटेज वाला प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं आ रहा है वो भी जरूर बताइए। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ परफॉर्मेंस और हीटिंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ गेमिंग वगैरह में तो मुझे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई है, परफॉर्मेंस यहाँ काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है और यहाँ गेम टर्बो के अंदर भी कुछ न्यू चेंजेस नहीं है। वैसे यहाँ UI मुझे इतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं लगी है, 120 हर्ट्ज पे कभी कभी यहाँ लैग देखने को मिल जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ गेमिंग परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी है, उसमें मुझे यहाँ कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ आप एंथुथु स्कोर भी देख सकते हैं। इसके बाद अगर यहाँ हीटिंग की बात करें तो हीटिंग को इस बार यहाँ काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया है मुझे लग रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि पहले मोबाइल कैमरे के साइड से काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता था, जिसकी वजह से हमारे बहुत से दोस्तों को कैमरे डेड हो जाने की प्रॉब्लम्स भी आ रही थी और मुझे भी दिन में 2-3 बार तो ओवर हीटिंग की वार्निंग देखने को मिली जाती थी, लेकिन अपडेट के बाद मुझे यहाँ ऐसी कोई वार्निंग अभी तक देखने को नहीं मिली है, क्योंकि मोबाइल इतना ज़्यादा हीट नहीं हो रहा है अभी। तो क्या आपका मोबाइल भी इस अपडेट के बाद हीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और क्या हीटिंग के रिगार्डिंग आपको कुछ ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिला है या नहीं मिला है, ये कमेंट करके जरूर बताइए। तो इस अपडेट के बाद मुझे कुछ ये न्यू चेंजेस और न्यू फीचर्स और न्यू बग्स देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपने अपडेट कर लिया है तो आपको ये अपडेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको ये अपडेट मिला है और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, और अगर आपको इसके अलावा कुछ और न्यू चेंजेस और बग्स देखने को मिलते हैं तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।